बीएसएफ को आपने खुद एज डीजी लीड किया हुआ है। जब इस तरह के आरोप लगते हैं कि इस तरह की घुसपैठ जो बांग्लादेश से घुसपैठ भारत में होती है उसको एक तरह से बीएसएफ के अधिकारी भी आंख मूंद कर या जवान जो है उसको संरक्षण देते हैं और उनके एक तरह से उनके कनाइवेंस के साथ ये चीज़ होती है। यहाँ तक कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो अपोजिशन है ख़ासतौर पर, अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की बात करें, वो इस तरह के आरोप खट से लगाए थे कि भाई बॉर्डर पर तो जो है सेंट्रल की एजेंसी बीएसएफ तैनात है, फिर घुसपैठ अगर होती है तो उसके लिए तो वो जिम्मेदार हैं। इस तरह के जब आरोप लगते हैं कि बीएसएफ की कनाइवेंस से घुसपैठ होती है, उस पर आपका क्या कहना है, कैसा लगता है जो है? कनाइवेंस का तो सवाल ही नहीं है। बीएसएफ एक प्रोफेशनल फोर्स है, उसका ट्रेनिंग बिल्कुल दूसरी तरह से है और उनको लोकल कनाइवेंस करके कुछ मिलने वाला है नहीं। और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि इन्फिल्ट्रेशन में बीएसएफ का कनाइवेंस। बीएसएफ ऑन द कॉन्ट्ररी इस प्रॉब्लम को बहुत प्रोफेशनल वे में हैंडल करती है। ये तो हो गया, आपने कहा कि बीएसएफ रोकने की कोशिश करती है और चूंकि बॉर्डर की जो ज्योग्राफी है बड़े एक डिफ़िकल्ट नेचर की है, इसलिए और ख़ासतौर पे जहाँ पे अनफेंस्ड है वहाँ पर बहुत मुश्किल है। लेकिन एक और चीज़ जो कि सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन ही नहीं बल्कि स्मगलिंग, चाहे कैटल की स्मगलिंग हो, चाहे ड्रग्स की स्मगलिंग हो, सामान्य जो डेली ज़रूरत के जो सामान हैं उनकी स्मगलिंग हो, स्मगलिंग क्यों नहीं रोक पाते? स्मगलिंग का भी वही कारण है, काफ़ी रुकता है। जो चीज़ रोकी जाती हैं वो तो जाहिर नहीं होती हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे ड्रग्स हैं, फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं, या कैटल की स्मगलिंग है। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कैटल की स्मगलिंग के लिए वो जो रिवराइन बॉर्डर्स हैं उसका उपयोग ज़्यादा होता है। फेंस्ड बॉर्डर का उपयोग नहीं हो सकता है, और जो पोरस बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर, उसका उपयोग होता है। तो अगर आप आंकड़े देखेंगे और जो सीजर्स देखेंगे, तो बांग्लादेश बॉर्डर पे भूतकाल में और हाल में भी बीएसएफ ने बहुत अच्छी रिकवरी या सीजर किया हुआ है। ये प्रॉब्लम ज़रूर है, और ये चूँकि ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसमें दोनों तरफ के लोकल क्रिमिनल गैंग्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, और बड़ी संख्या, मतलब उनका जो इन्फ्लुएंस है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे, लोकल पुलिस पे, वो बहुत ज़्यादा है। और जब आप डीजी थे बीएसएफ के, क्या आपने उस वक्त भी पाया कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल पुलिस ऑफिशियल्स खासतौर पे वेस्ट बंगाल के हैं, उनकी कनाइवेंस से जो है इस तरह के जो गैंग लॉर्ड्स हैं या फिर जो स्मगलिंग के इस रैकेट में जो लोग शामिल हैं, जिनकी वजह से इस समस्या को काबू करने में दिक्कत हो रही है? बिल्कुल, ऑर्गेनाइज गैंग तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका कनाइवेंस लोकल लेवल पे हो, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि बगैर कनाइवेंस के ये एक्टिविटीज़ संभव ही नहीं है। कनाइवेंस बीएसएफ के साथ है या लोकल पुलिस के साथ है, इसमें मतभेद हो सकता है, बट चूंकि मैं बीएसएफ का डीजी रहा हुआ हूँ और मैंने बहुत डिटेल में और बहुत बारीकाई से इस चीज़ को देखा है, तो मैं तो हमेशा इस बात को कहूँगा कि बीएसएफ का कनाइवेंस ऑर्गेनाइज्ड मैनर में या बहुत ही डीप कनाइवेंस इसमें है ही नहीं। कनाइवेंस ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। इंडिविजुअल केसेस में आप, हमने पकड़े हैं, अपने जवानों को पकड़ा है, ऑफिसर्स को पकड़ा है, जिनके खिलाफ एक्शन लेके उनको बर्खास्त भी किया है, बट वो ये कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई कनाइव करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप जो सो लोकल पुलिस ऑफिसर्स जो हैं और या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी ऑर्गेनाइज कनाइवेंस आपने देखी अपने टेन्योर में जो कि सामने आई? वो तो बिल्कुल, सीबीआई का एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें वी हैव कम टू नो अबाउट इट। क्या था वो इन्वेस्टिगेशन? वो उसमें कैटल स्मगलिंग के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिसमें जो गैंग्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन बाहर आई थी, फिर उन पे एक्शन भी हुआ, सीबीआई ने पकड़ा भी है उसको, ईडी ने भी उसके खिलाफ कार्रवाई की है, उसमें जो लोकल कनाइवेंस है वो निकल के आया है।